हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस नए प्लेटफॉर्म पे जिस पे आप सभी को अब से नई दिशाएं कोचिंग इंस्टीट्यूट सिवान का ऑनलाइन क्लासेज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अब तक नई दिशाएं कोचिंग इंस्टीट्यूट सिवान ने आप सभी को ऑफलाइन क्लासेज प्रोवाइड किया है, लेकिन आज से और इसी पल से आप सभी को इस चैनल पर कंटिन्यू वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप सभी को करना है क्या है कि आप लोग अपने जितने भी दोस्त साथी मित्रगण हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हैं और जिनको भी तैयारी करना है या फिर जो लोग तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की करते हैं, वो चाहे एसएससी एग्जाम हो गया, रेलवे एग्जाम हो गया, बैंक एग्जाम हो गया या फिर इसके अलावा डिफेंस एग्जाम में एयरफोर्स, नेवी, एनडीए हो गए, तो इन सभी परीक्षाओं को जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उन तक ये बात पहुंचा देनी है कि अब से नई दिशाएं कोचिंग इंस्टीट्यूट सिवान अपना ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करेगा यूट्यूब चैनल नई दिशाएं सिवान के माध्यम से। तो अब से आप हमें इस चैनल पर कंटिन्यू देख पाएंगे। तो इस चैनल पर आप सभी को मैथ के वीडियो लेक्चर तो आएंगे ही आएंगे, मैथ के साथ साथ जीके, जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आपकी परीक्षा में जो पूछे जाते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर आप सबको प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में आने वाले समय में आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, ताकि जब भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और साथ में अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर देना है ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो नई दिशाएं कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने सिवान क्षेत्र में एक जाना माना नाम है और विगत वर्षों में कई बच्चे जुड़कर मतलब कि 1000+ बच्चों ने अपने सपनों के पूरा किया है और उनके सपनों को जीने में, सपनों को पूरा करने में नई दिशाएं कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक अहम योगदान रहा है और ये अपने क्षेत्र की एक विख्यात संस्था है। ये कहने वाली बात नहीं है, बच्चे आप जो भी सिवान के बच्चे हैं वो सब जानते हैं, लेकिन अब चूंकि हम लोग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं तो सिवान के अलावे भी बहुत सारे बच्चे, बहुत जगहों के बच्चे जो सिवान के बाहर के हैं, सारे बच्चे इस वीडियो लेक्चर को देख पाएंगे और यहाँ से हमसे जुड़ के इसका फ्री बेनिफिट ले पाएंगे। तो आप हमसे जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी आपकी प्रतिक्रिया होगी, वीडियो लेक्चर जो आपके सामने आएंगे, उस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद जो भी आपकी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा और आपकी जो प्रक्रिया होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग आने वाले समय में प्रयास करेंगे कि जो भी आपकी डिमांड है उस डिमांड को फुलफिल किया जाए और जितना बेहतर से हो सकता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप सभी की हम लोग हेल्प कर पाएँ। तो चलिए, मैं आप सबका मैथ एजुकेटर अमरिंदर कुमार, जो पिछले कई वर्षों से आप सभी को ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते आ रहा हूं, आज से इस चैनल के माध्यम से आप सभी को ऑनलाइन भी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी चैनल के माध्यम से पहला चैप्टर परसेंटेज। आज हम लोग आगाज करने जा रहे हैं ये नई दिशाएं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रतिशत। इस चैनल के माध्यम से आपको हम शुरू करने जा रहे हैं प्रतिशत, परसेंटेज चैप्टर। ठीक है, प्रतिशत चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। प्रतिशत चैप्टर जो है बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, वो चाहे एसएससी एग्जाम की बात कर लें, वो चाहे रेलवे एग्जाम की बात कर लें, वो चाहे आप पुलिस एग्जाम की बात कर लें, बैंकिंग एग्जाम की बात कर लें या फिर अगर आप एयरफोर्स वगैरह के एग्जाम की देते हैं तो उसमें वाई ग्रुप के जो एग्जाम्स होते हैं, या अगर आप नेवी का एग्जाम देंगे तो उसमें जो एमआर का एग्जाम होता है वहां पर भी, यानी कि डिफेंस एग्जाम में भी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां से प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो उनकी संख्या कितनी होती है, अगर आप इसकी बात कर लें तो एग्जाम टू एग्जाम वो वेरी करता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि परसेंटेज एक बेसिक सा चैप्टर है और बेसिक चैप्टर होने का मतलब यहां पर यह है कि आप इस चैप्टर का यूज
इस चैप्टर के कंसेप्ट का यूज आप आगे आने वाले चैप्टर जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, जैसे आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, जैसे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, जैसे आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, मतलब कि तमाम ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर इस चैप्टर का यूज सीधे तौर पे होता है। तो परसेंटेज चैप्टर से आपके एग्जाम में प्रश्न तो पूछे जाते हैं, उस लिहाज से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट तो है ही। साथ में जो बाकी चैप्टर्स पढ़ेंगे उनको पढ़ने के लिए भी ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी जरूरी हो जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई क्यों ना इसी चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। और वैसे भी जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेज लेते हैं तो उसमें जो नए बैचेज होते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग प्रयास ये करते हैं कि या तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर स्टार्ट किया जाए या फिर परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स बेसिक चैप्टर है। ये आप अर्थमेटिक में जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे समझिए कि वो उनका आधार जो चैप्टर है वो परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही है। तो अगर आपको अर्थमेटिक अच्छे से पढ़ना है तो अर्थमेटिक को अच्छे से पढ़ने के लिए पहले आपको परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन की अच्छे से जानकारी होनी जरूरी है। तो इसलिए हमने सोचा कि चलिए भाई हम लोग सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर को ही शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप प्रत्येक चैप्टर के बारे में जानते हैं कि भाई प्रत्येक चैप्टर का अपना एक बेसिक कंसेप्ट होता है, उसी तरीके से आपका परसेंटेज जो चैप्टर है इसका भी अपना एक बेसिक कंसेप्ट है। तो पहले हम उस बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और बेसिक कंसेप्ट को समझने के साथ साथ इसमें तमाम तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और उन क्वेश्चंस को हम लोग टाइप वाइज करके जो हाल फिलहाल के एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को लेने का प्रयास करेंगे, ताकि आप देख पाएं, समझ पाएं, सीख पाएं कि आपके एग्जाम में किस किस टाइप के जो लेटेस्ट एग्जाम हुए उसमें किस किस टाइप के इस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले तो बेसिक सीखना जरूरी है। तो आइए हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा परसेंटेज का मतलब होता क्या है। तो परसेंटेज का मतलब आप समझिए कि किसी राशि का जो 100वां हिस्सा होता है या फिर 1/100 जो 100वां भाग होता है, 1/100 जो 100वां भाग होता है किसी राशि का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को प्रतिशत कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसी राशि का जो 1/100वां पार्ट होगा, 1/100वां भाग जो होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो प्रतिशत कहेंगे, परसेंटेज कहेंगे। और जो प्रतिशत है उसका जो साइन है, साइन का मतलब आप समझ रहे हैं, साइन का मतलब चिन्ह। तो जो साइन है वो ये है, परसेंटेज का साइन ये है, आप ये जानते होंगे। तो अगर आप कुल मिलाकर देखें तो क्या हम लोग इसे 1/100 को क्या हम लोग ये परसेंटेज का जो साइन है वो उसके बराबर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1/100वां भाग है किसी राशि का, वही परसेंटेज कहलाता है और परसेंटेज का ये साइन है। तो निश्चित तौर पर हम लोग 1/100 को ये साइन के इक्वल लिख सकते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा और दिमाग लगाएं, यहां पे गौर कीजिएगा कि आप 100 को इधर भेजें तो ये हो जाएगा 1 बराबर क्या, तो हो जाएगा 1 = 100% हो जाएगा। ठीक है, और इस 1 को और थोड़ा सा आगे आप लिखें तो 1 को लिख सकते हैं 1/100 और ये हो गया आपका 100% हो गया। ये जो 1/1 है ये एक फ्रैक्शन है, भिन्न है। ये क्या है, तो एक फ्रैक्शन है, भिन्न है। आप इस बात को जानते हैं अच्छे से। और ये जो दिखाई दे रहा है 100%, ये क्या है, तो ये आपका परसेंटेज वैल्यू है। ये क्या है, तो ये आपका परसेंटेज वैल्यू है। तो ये एक भिन्न है और ये क्या है, एक परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं आगे जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको होगा क्या कि आपको कभी भिन्न से परसेंटेज में जाना पड़ेगा, तो कभी आपको परसेंटेज से भिन्न में आना पड़ेगा। यानी कि एक दूसरे में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है वो हमेशा लगा रहेगा। परसेंटेज से भिन्न में जाना और भिन्न से परसेंटेज में आना, ये हमेशा आपको लगा रहेगा। और अगर आप इस प्रक्रिया के दौरान अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पाए, मतलब कि आप अगर इसमें एक्सपर्ट नहीं बन पाए, तो होगा क्या कि आप सवाल तो लगा लेंगे लेकिन सवाल लगाने में आपको टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। तो आपको करना क्या है कि अगर आपको अच्छा करना है, अगर आप परसेंटेज के क्वेश्चंस को जल्दी लगाना चाह रहे हैं
या आपके आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इन सारे चैप्टर्स में परसेंटेज के कंसेप्ट सीधे तौर पे डायरेक्ट रूप से यूज होने वाले हैं। तो वहां पर भी अगर आपको ये प्रक्रिया मतलब कि भिन्न से परसेंटेज में जाना और परसेंटेज से भिन्न में जाना, अगर इस प्रक्रिया के दौरान अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हुई या फिर अगर आप अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कर पाए तो होगा क्या कि सवाल तो आपसे बनेगा, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए था 30 सेकंड में, उस क्वेश्चन हो सकता है कि आप बनाएंगे 60 सेकंड में, 1.5 मिनट में, 2 मिनट में। तो आपका जो सिलेक्शन का जो सारा खेल है, सारा जो प्रोसेस है, आपके टाइम मैनेजमेंट पर टिका हुआ। क्वेश्चन बनाने से मतलब नहीं है, क्वेश्चन को आप कितने देर में बना रहे हैं, कितने देर में खत्म कर दे रहे हैं, इससे मतलब है। तो केवल आप ये ना सोचे कि आपको केवल सवाल ही बनाना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि सवाल कितने देर में हम बना रहे हैं, क्वेश्चन को कितने देर में हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने देर में खत्म कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे अहम बात है, सबसे अहम जो फैक्टर है वो है आपका कैलकुलेशन का ठीक होना। कैलकुलेशन आपका ठीक रहेगा तो आप टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से कर पाएंगे, और कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए ही आपको इसमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। एक्सपर्ट बनने का मतलब कि भिन्न से परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका आपको एकदम कंफर्टेबली जो है, मतलब कि एकदम आराम से आपको आना चाहिए, और परसेंटेज से भिन्न में कन्वर्ट करने का तरीका आपको जो है बिना किसी दिक्कत का आना चाहिए। मतलब कि आपको भिन्न से परसेंटेज और परसेंटेज से भिन्न में विदाउट एनी प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होना चाहिए कन्वर्ट करने में। तो सबसे पहले हम लोग इसी बात को सीखने जा रहे हैं कि आप किसी भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे और किसी परसेंटेज वैल्यू को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यही सीखेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें एकदम बिल्कुल बेसिक सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप किसी भिन्न को कन्वर्ट करेंगे, जब भी आप किसी भिन्न को कन्वर्ट करेंगे किसी में परसेंटेज में, तो आप उसमें 100 से गुणा कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, तो भिन्न वाले भाग में आप क्या करेंगे, 100 से इंटू करेंगे। क्या करना है, 100 से गुणा करना है। और जब आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत से कन्वर्ट करना है भिन्न में, तो प्रतिशत वाले साइन को हटा के करना है क्या है, तो 100 से भाग कर देना है। जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग किसी भिन्न को कन्वर्ट करेंगे प्रतिशत में, तो करना यह है कि भिन्न वाले भाग में 100 से गुणा कर देना है। और जब भी आपको प्रतिशत से बदलना हो भिन्न में, तो करना यह है कि प्रतिशत का जो साइन है, प्रतिशत के साइन है ये वाला, उस साइन को हटाना है, और साइन को हटा के उस नंबर में जो नंबर बचेगा उस नंबर में 100 से डिवाइड कर देना है। अब इसका आप एग्जांपल समझिए, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से क्लियर हो पाएगा। जैसे आपसे ये कहा गया कि ये 4/5 एक भिन्न है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, तो प्रतिशत में। तो आप सिंपल क्या कीजिए कि 4/5 में 100 से गुणा कर दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 5 से कटेगा 20 बार में, और ये कितना आ गया, तो 80% आ गया। इसी तरीके से आपसे हम बोले कि 1/8 एक भिन्न है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कीजिए, तो इस 1/8 में आप क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। काटिएगा तो 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, और ये 25/2 आएगा। भाग करेंगे और यहां से परसेंटेज का साइन लगा देना है, भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, एकदम बचपन में आपने सीखा होगा, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, शुरू कर किए हैं, तो बिल्कुल बेसिक से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एकदम छोटी सी छोटी बात भी आप सीख पाए, समझ पाए। जो पहली बार परसेंटेज पढ़ रहे हैं उसको भी कोई दिक्कत ना होती, इसलिए हमने इस बेसिक सी बात को आपको हम समझाने की कोशिश की है। तो ये तो हो गया कि आप किसी फ्रैक्शन को कैसे भिन्न में परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। देखिएगा, किसी भिन्न को या फिर फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, वो आपको हमने समझाया, वो बात आपको हमने सिखाया। अब अगर आपको आवश्यकता पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, अब अगर हमें आवश्यकता पड़ गया कि अगर परसेंटेज को कन्वर्ट करना हो किसमें, भिन्न में, तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। उसका एग्जांपल आपको हम यहां समझा रहे हैं। जैसा आपसे कहा गया कि 20% है,
तो ये परसेंटेज वैल्यू है। तो करना आपको क्या है कि इस परसेंटेज वाले वैल्यू को हटाना है, परसेंटेज वाले वैल्यू को हटा देंगे और उसके बाद आपको इस नंबर जो बचेगा, परसेंटेज वाले साइन को हटाना है और जो नंबर बचेगा उस नंबर में किससे डिवाइड करना है, 100 से। तो अब आप इसको आगे हल कीजिएगा तो 20 से कम, आप 20 बचे यानी कि 1 बट्टा क्या आएगा, 5 आएगा। यानी कि 20% 1/5 के बराबर होता है। तो ये जो 20% है परसेंटेज वैल्यू है और ये 1 जो 5 है ये फ्रैक्शन वैल्यू है, भिन्न वैल्यू। ऐसे अगर आपसे कहा गया कि ये 60% है तो 60% में परसेंटेज का साइन हटाइए और इस नंबर में 100 से डिवाइड कर दीजिए। 20 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, 20 से ये 5 बार में जाएगा, यानी कि 3 कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस तरीके से 60% इक्वल टू 3 क्या हो गया, 5 हो गया। क्लियर। ऐसा आपसे आ गया कि अगर ये 33.1/3% है तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे क्या करना पड़ेगा कि यहां पे पहले आपको पूर्णांक तोड़ना पड़ेगा। तो पहले अगर आप पूर्णांक तोड़ते हैं तो देखो 33 या कितना हो गया, 99, और 99 में एक ऐड हो जाएगा, क्या होगा, ऐड। ये आप जानते होंगे, बिल्कुल बेसिक बात है। तो 33 या 99 और ये एक ऐड हो गया तो 100 हो गया। तो कंप्लीट ये है 100/3। अब बाकी जो ये परसेंटेज का साइन जो है उसको तो हम यहाँ पे रखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ विशेष नहीं किया है। पहले हमने पूर्णांक तोड़ा है और परसेंटेज का साइन है तो उस साइन को हमने लगा दिया। क्लियर। तो अब इसके बाद से आप क्या करेंगे कि इस परसेंटेज वाले साइन को हटाएंगे तो 100/3 हो गया और साइन हटा तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। अभी तो आपने सीखा ना कि साइन को हटाना है, जब भी प्रतिशत से भिन्न में जाना हो परसेंटेज के साइन को हटा देंगे आप और जो नंबर बचेगा उसमें किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 से हमने भाग कर दिए। अब देखो 100 से 100 कटेगा एक बार में तो अब आपके पास बचा क्या, 1/3, यानी कि 33.1/3% 1/3 के बराबर है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको हो सकता है कि पहले से पता हो और ये भी हो सकता है कि आप अगर पहली बार परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं पता हो। तो ये बेसिक बातें हैं, ये अधिकांश बच्चों को हो सकता है मालूम हो, लेकिन हमने ये स्टार्ट किया है तो हमने सोचा कि भाई चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट किया जाए। तो आपको हमने बताना जरूरी समझा तो हमने आपको समझा दिया। अब देखिए आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं तो उसमें आपको हम एक डायग्राम बताएंगे। डायग्राम का मतलब ये हो गया कि कुछ चीजें ऐसी आपको हम बताएंगे जहां पर आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। तो अगर आपको कैलकुलेशन ठीक ठाक करना है, परसेंटेज के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, परसेंटेज के मामले में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, परसेंटेज के मामले में अगर आप कैलकुलेशन को बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ बातें हैं, कुछ डेटाज हैं जिनको आपको रटना पड़ेगा, कुछ आंकड़े हैं, कुछ वैल्यूज हैं जिनको एकदम आपको जुबान पे रखना पड़ेगा। और वो वैल्यूज क्या हैं उन्हीं का आगे हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं। तो पहले आपको बोर्ड एक खाली कर दें, बोर्ड को मिटा दें, उसके बाद से वो वैल्यूज क्या हैं आपको हम दिखाएंगे और अब इसके बाद से परसेंटेज का मेन पार्ट स्टार्ट हो गई। तो समझिए कि बच्चों वाली बातें थी जो आपको हमने समझाया, ठीक है। इसके बाद जो आपका आने वाला है, अब यहां से आपका मेन परसेंटेज की कंसेप्ट स्टार्ट होगा। चलिए इसको पहले हम मिटाते हैं।